Morning student, welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Today we will learn the operations on fractional number. Yesterday we have learned addition of fractional number. Today we will solve the sum based on subtraction. So let's learn the how can we apply operations on fractional number. तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन. हम कल कर चुके हैं. एडिशन मीन्स टू ऐड like things, to put together. Subtraction means taking away something. Okay, now let's start. Steps for adding or subtracting the fraction with unlike denominators are that determine the denominators, find least common multiple, then least common multiple LCM will be your least common denominator, generate equivalent fraction using LCM as least common denominator. Now you will be able to add or subtract the fraction. I think it is clear. Let's move forward. Let's add the fraction by the given steps. Let's remind the steps. Change the unlike fraction into like fraction, then add the numerator. And for subtraction, change the unlike fraction into the like fraction, then subtract the numerator, and denominator will remain same. क्यों? जैसे बेटा आपके पास सपोज ये फाइव थे बेटा, 3 4 5 7 थे. सपोज 7 थे. 7 में से आपके पास ओनली 4 पीसीज हैं, मीन्स 4/7. और इसमें से आपने 2 किसी को दे दिए तो कितने बच गए? 2 किसी को दे दिए तो 2/7. तो 7 आपको इंडिकेट कर रहा है कि 7 में से थे ये पीसेस, ये उतने साइज के हैं जो 7 में ब्रेक किया गया उसके पार्ट्स हैं. आई थिंक इट इज़ क्लियर. आगे चलेंगे. नेक्स्ट देखिए बेटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं एडिशन का. प्रीवियस कंसेप्ट को कोरिलेट कर लेते हैं. तो देखिए उसमें हमने क्या किया था, लाइक ये 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं और 3 और 4 ऐसे नंबर हैं जो किसी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होते. तो हम इसको स्माइली मेथड से भी कर सकते हैं. हमें उसमें एलसीएम का टाइम हमारा सेव हो जाएगा, जल्दी से पता चल जाता है. 3 1 इज़ 3, प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा लेंगे. कंपेयर करना तो कंपेयर कर लेते हैं. 4 1 इज़ 4 और 3 4 इज़ 12. आई थिंक इट इज़ क्लियर. वही सेम आया है. 3/12, 4/12. Now add the fraction. Now let's add 3/12 in 4/12. We will get 3 + 4 7/12. क्लियर है. आगे चले बेटा. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एडिशन का, जिससे कि आपका प्रीवियस कंसेप्ट रिवाइज हो जाए. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कंसीडर द डिनोमिनेटर 8 5 10. 3 डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं. बिगर टेबल है 10 की रिसाइड करें तो 10 4 40 सबका मल्टीपल है, तो 40 विल बी द एलसीएम. नाउ जनरेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम. तो 40 में कन्वर्ट करेंगे, सबको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट कर दिया. नाउ ऐड दैम. अब देखिए ये डिविजिबल है 5 से डिवाइड करके 17/8 आ गया. अब हम इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर है. 8 2 16 1 लेफ्ट, तो उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया. आई थिंक इट इज़ क्लियर. आगे चलेंगे बेटा. अब एक मिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं. मिक्स में आप इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. अगर आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट ना करना तो क्या करेंगे, तो आपको इसको शो किया हुआ है, विजुअलाइजेशन मेथड से शो करने की कोशिश की गई है. होल नंबर को अलग से ऐड कर लीजिए बेटा. होल को ऐड किया 2. रिमेनिंग फ्रैक्शनल उसको भी हम ऐड करेंगे. हाफ इसका हाफ ज्वाइन कर लेंगे इसमें. हाफ मिला लिया तो 1 और बन गया, तो 3 बन गए. अब होल 1/4 इज लेफ्ट. 3 is to 1/4 will be the required fraction that we get after addition. I think it is clear. इसमें फिर से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. होल नंबर को अलग से ऐड कर लेते हैं. 2 3 आप देख सकते हैं 5. और फ्रैक्शन नंबर को हम उसी तरह से करेंगे जैसे फ्रैक्शन नंबर को डील करते हैं. इनका एलसीएम ले लिया. एलसीएम इज़ 30. यहाँ पे स्माइली मेथड भी वर्क करेगा क्योंकि 5 6 किसी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे. तो वही करते हैं. 5 6 4 24, 5 5 25,
LCM इज 6 5 30। क्लियर है? तो देखिए वही आया है 24 प्लस 25 अपॉन 30, तो 49 अपॉन 30। तो 30 इसमें से निकाल दे, 30 से 1 बन जाएगा, तो वो 1 बन गया। और 19 जो हैं लेफ्ट हैं, तो 19 अपॉन 30 विल रिमेन इन फ्रैक्शन फॉर्म। सो टोटल कितना हो गया? 5 पहले थे, 1 और होल नंबर में ऐड करेंगे, सेम थिंग्स को ऐड कर दिया हमने। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 19 अपॉन 30 मीन्स 6:19 अपॉन 30 विल बी द आंसर। नेक्स्ट स्माइली मेथड जो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर दो ऐसे टेबल हैं 5 और 4 जो किसी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे स्माइली वर्क कर जाएगा। तो 3 5 15, 4 2 8, इनके बीच में एडिशन था तो एडिशन ही रहेगा। नीचे स्माइली से 4 5 20। तो देखिए अभी 15 8 और 20, इनको ऐड किया 15 8 को, 23 अपॉन 20। तो 20 से 1 कंप्लीट बन जाएगा, तो 1 कंप्लीट बन गया। जो रिमेनिंग है वो 3 अपॉन 20, जैसे अभी शेडेड रूट से दिखाया था। 20 से वापस 1 बन गया, जैसे उसमें ये 3 पोर्शन थे, तो हमने हाफ को वापस हाफ में मिला दिया था। सेम इसी तरह से 20 से 1 वापस बन गया। जो बच गया है वो है 3 अपॉन 20, तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, सब्ट्रैक्शन में अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन के सम का एग्जांपल लेंगे। तो इसमें भी वही मेथड है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट अनलाइक इनटू लाइक। लाइक के लिए वही हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 15 2 30, हमने 15 की टेबल डिसाइड की। 30 जो मल्टीपल है वो 6 का भी है, तो 30 विल बी द एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे? जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डेनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम। तो एलसीएम 30 है, 30 के इक्वल हम इस तरह के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट करेंगे जिनका डेनोमिनेटर 30 हो। तो 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी सेम से मल्टीप्लाई कर दिया। 15 को 30 बनाने के लिए 2 से किया, तो ऊपर भी 2 से। तो 5 5 25, 2 2 4। तो सेम जो कॉमन डेनोमिनेटर है दैट इज़ 30। 25 में से 4 हमने निकाल दिया, टेकिंग अवे मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो 4 उसमें से चले गए, तो 21 इज लेफ्ट। 21 अपॉन 30 इज द आंसर दैट वी गेट आफ्टर सब्ट्रैक्शन। नाउ लेट्स कन्वर्ट इनटू लोएस्ट टर्म एज इट इज़ डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करके वी गेट 3 7 21, 3 10 30, 7 अपॉन 10। Next, let's remind the steps of fraction once again. Change the like fraction into like fraction, subtract the numerator. In that procedure denominator remains same. जो हमने एडिशन में भी किया था वही है, रूल सेम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू लाइक, देन subtract or add the numerator, but denominator remains same. Let's do the solution of question 2 based on subtraction. Yesterday we have done addition. Okay, let's see. इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/2 माइनस 3/8। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ हम देख सकते हैं 8 ऐसा है, 8 बिगेस्ट टेबल है, तो 2 का भी मल्टीपल है, तो 8 विल बी द एलसीएम। तो देखिए हमने 8 अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट करेंगे हैविंग डेनोमिनेटर 8। तो उसके लिए हमें, ये तो ऑलरेडी 8 है, तो इसमें करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। 4 1 इज़ 4, 3 1 इज़ 3, वो सेम है, 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, सेम ही रहेगा। तो डेनोमिनेटर इज़ कॉमन, एलसीडी लिस्ट कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज़ सेम, दैट इज़ इक्वल टू एलसीएम 8। अब 4 - 3 वी गेट 1/8। क्लियर है? नेक्स्ट चलेंगे सेकंड में। देखिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3/5 को 9/10 में से। तो यहाँ पे भी सेम है, 10 जो है 5 का भी मल्टीपल है। तो नाउ जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डेनोमिनेटर सेम इक्वल टू एलसीएम 10। तो इसको बनाया जा सकता है 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 3 2 6 वो सेम रहेगा क्योंकि 10 ऑलरेडी है, तो 1 से ही वो सेम ही आएगा। 9 1 इज़ 9 माइनस 6 वी गेट 3/10। क्लियर है? आगे चलेंगे बेटा, सी पार्ट देखिए। सी में आपको 11/12 में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो नाउ जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय टेकिंग एलसीएम।
तो 12 ऐसा मल्टीपल है जो 3 का भी है, तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी द 12. नाउ लेट्स जनरेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डेनोमिनेटर. तो बेटा 12 के लिए हमें ये ऑलरेडी है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है. तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें? 4 से. तो हम सेम को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. डेनोमिनेटर कॉमन है 12. अब 2 4s 8, 11 माइनस 8 3/12. 3 से डिविजिबल है, 3 1 इज 3, 3 4s 12. तो 1/4 विल बी द आंसर. नेक्स्ट. ओके देखिए डी पार्ट, हमें 2/3 में से 2/8 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे स्माइली भी वर्क करेगा. 2 8s 16, 2 3s 6, 8 3s 24. इस तरह से आप देख सकते हैं. क्योंकि दोनों किसी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो 24 विल बी द आंसर जो इन्हें मल्टीप्लाई करके आएगा. तो आप मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी शो किया. वैसे 8 का जो टेबल में रिसाइट करें तो 8 3 24 3 की टेबल में भी आ रहा है. तो यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया. 2 4 8, 3 एज इट इज़. 2 से 2 2 4, 3 एज इट इज़. 2 1 इज़ 2, 3 एज इट इज़. 3 1 इज़ 3. और इनको मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 24. 20 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जनरेट किया. तो हम 2/3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि डेनोमिनेटर 24 हो जाए? तो 3 को 8 से करेंगे, तो हमने ऊपर 8 से कर दिया. और 8 को 3 से करेंगे 24 में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऊपर भी 3 से कर दिया. 2 8 16, 2 3 6 जो सेम है स्माइली मेथड से. 10/24 is the required fraction that we get after subtraction, and it is divisible by 2 after division. 2 5 is 10, 2 6 12, 2 1 is 2, 2 2 is 4 12. तो हमें मिल गया 5/12 is the required fraction. नेक्स्ट देखिए, हम वही प्रोसीजर है, या तो आप होल में से होल सब्ट्रैक्ट कर दें, तो नहीं तो नॉर्मल. 4 4 16, क्योंकि 1 के 4 पीस होंगे, तो 4 के कितने होंगे? 4 टाइम्स. 4 4 16, और 1 पीस पहले ही है, तो लाइक थिंग्स कैन बी एडेड. 16 + 1 17/4. तो माइनस करना है इसमें से 3/8 को. नाउ आप देख सकते हैं 8 1 इज़ 8, 4 का भी मल्टीपल है, तो 8 इज़ द एलसीएम. जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डेनोमिनेटर 8. तो हम इसको कितने से करें? 2 से मल्टीप्लाई. तो न्यूमरेटर को 2 से कर दिया. 17 2s 34 माइनस 3, वी विल गेट 31/8. अब इसको, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. 8 3s 24, यानी 24 से 8 8 के ग्रुप 3 ग्रुप बन जाएंगे. होल बन सकते हैं, उनको होल में कन्वर्ट कर दिया जो होल बन सकते थे. जो बच गया वो क्या है? 7. तो 7/8 इज़ द फ्रैक्शनल, इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म. नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल कर दिया, या फिर आप होल में से होल सब्ट्रैक्ट कर दे. 3 में से 2 1, बाकी क्या बच गया वो देख लेते इसमें से, और क्या आएगा इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करके. 4/5 माइनस 1/10. तो देखिए एलसीएम 10, क्योंकि 10 5 का भी मल्टीपल है, और 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 2 से कर दिया. 4 2 8 माइनस 1, 1 + 8 माइनस 1 7/10. तो 1 + 7/10, यही सेम आंसर आया है जो इसको नॉर्मल करके आया है. अब देखिए यहाँ पे भी इसका 5 का मल्टीपल है 10, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को भी 2 से कर दिया. 38 माइनस 21 17/10. और जब हमने इसको मिक्स में कन्वर्ट किया, 10 1 is 10, 1/1 is 2, 7/10. यही हमारा आंसर आया. सेम है दोनों में. ओके अब हम एफ पार्ट करें. एफ पार्ट हो गया हमारा. जी पार्ट करेंगे. 4 - 3/8 था, तो मैंने इसके नीचे 1 लिख दिया, क्योंकि जिसका कोई डेनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 अंडरस्टूड होता है. क्लियर है? कि इसको जूम कर लिया. अब देखिए 1, क्योंकि एक का डेनोमिनेटर 1 है, तो 8 ही आएगा एलसीएम. तो क्योंकि 8 से किसी को मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट द सेम. यहाँ पे स्माइली भी लगेगी. 8 4 32 वो भी लग सकती है. 3 1 is 3, तो नीचे से 8 1 is 8, तो 32 में से 3 माइनस किया, 29/8. अब इसको मिक्स करें. 8 3 is 24, यानी 8 8 के 3 ग्रुप कंप्लीट बन सकते हैं. क्या बच गया? 5. तो ये आ गया. यहाँ देखिए वही सेम आया है कि 4/1 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में विद डेनोमिनेटर 8 हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 8 से. 8 4 32, 32 माइनस 3
29 upon 8 is the fraction that we got after subtraction. अब इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दिया 3:5/8। क्लियर है? आगे चलेंगे। एच पार्ट देखिए बेटा, पहले नॉर्मल कर लें या फिर होल में से होल 2 - 1 1 और 1/5 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही पहले एलसीएम ले लेंगे लाइक में कन्वर्ट करने के लिए। 5 स्माइली से भी हो रहा है, 2 1 is 2, 5 1 is 5 और नीचे एलसीएम है 10, 2 - 5/10 और वो पॉसिबल नहीं है कि हम 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें। ये हमने जब होल नंबर में सब्ट्रैक्शन किया था तो ये रूल हमने किया है सब्ट्रैक्शन का कि स्मॉलर में से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसमें से 1 बोरो करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये पार्टीशन में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो उसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितने साइज़ के? 10। तो 1 में से कितने बन गए? 10। 10 और 2 12। 12 - 5 कितना आ गया बेटा? 7/10। सेम है। और वही आप इसमें भी कर सकते हैं। इसमें कैसे करेंगे? इसमें देखिए बेटा, आपने नॉर्मल किया 5 2 1, 5 2 10 और 1 11, 2 1 is 2 और 1 3/2। तो हमने स्माइली वर्क करेगी यहाँ पे क्योंकि 5 और 2 किसी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। 11 2 22, 3 5 15, 5 2 10, तो 22 - 15 वही आया है 7/10। और सीधा आप एलसीएम लेंगे तो 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट कर लिया। 5 वाले डेनोमिनेटर को 2 से किया मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से कर दिया। 11 2 22, 2 वाले को 5 से किया तो ऊपर भी 5 5 3 15, तो 22 में से 15 गए 7। तो मैंने हर तरह से आपको बता दिया बेटा। आई थिंक subtraction is now you have understood and you are able to solve the sums based on subtraction. So let's end today's class.